भाष्यकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह महान शास्त्र है। इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता पे हम चर्चा कर रहे थे। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं। इस संसार अटवी में समस्त जीव वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं और वहाँ मिथ्या अंधकार में व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहाँ से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहाँ ही दुख को सहते हैं। देखो क्या कहते, कितना करुणामय बात टोडरमल जी ने लिखी। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रही है। तो वो जीव कौन है? वो संसार अटवी में कौन अटका हुआ है? मैं अटका हुआ हूँ। वो दुख कौन भोग रहा है? वो दुख मैं भोग रहा हूँ। वो आकुलता कौन भोग रहा है? मैं भोग रहा हूँ। चार गतियों का परिभ्रमण चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है? वो मेरा चल रहा है। ये अनंत अनंत आकुलता का वेदन किसे हो रहा है? मुझे ही हो रहा है। इस जीव को माने मुझे मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जिसके कारण दुख दुख भाषित नहीं होता। दुख है अपन को, वर्तमान अपन सब दुख में है, लेकिन मिथ्यात्व है वो दुख तो होता है, लेकिन वो विपरीतता दिखाता है। वो कहता है तुम दुखी तो हो, लेकिन तुम अपने कारण से दुखी नहीं हो। तुम्हारे दुख का कारण दूसरी चीज़ें हैं। वे दूसरी चीज़ें कौन है? साफ व्यापार नहीं चल रहा, साफ शरीर में रोग आ गया, साफ पत्नी अच्छी नहीं है, पत्नी बीमार है, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, समाज के लोग अच्छे नहीं हैं, मंदिर वाले अच्छे नहीं हैं, मोहल्ले वाले अच्छे नहीं हैं, अपना देश ही अच्छा नहीं है, अब हिंदुस्तान रहने लायक ही नहीं बचा, दिल्ली तो बिल्कुल बेकार हो गई। ये मिथ्यात्व के कारण सारा दुख का कारण पर द्रव्य दिखाई देता है और 24 घंटे दिखाई देता है। तो 24 घंटे दिखाई देता है तो 24 घंटे पर के बारे में सोचता है। ख्याल में है कि करे क्या विचार? हमें जो दुख का कारण दिखेगा हम उसी को तो हटाने की सोचेंगे। हमें दुख का कारण मिथ्यात्व तो दिखता नहीं। दिखता है अरविंद जी, हृदय पे आंध्र को दिखता है, किसी को नहीं दिखता। कहते हैं ये कहना भी सिखा दिया तुम्हें। मैंने एक दिन पीछे के प्रचलन में, अभी तो नहीं, पीछे कहा होगा कि तुम्हारे पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता जब तक अनुभव में नहीं आएगा। कि क्यों? कि हर चीज़ का अनुभव ज्ञान पे भारी पड़ता है। ख्याल में ना, 6 उपसम ज्ञान है ना। आपका अनुभव तो क्या कह रहा है कि पैसे के बिना दुख है। अनुभव क्या कह रहा है? शरीर में रोग है इसलिए दुख है। अनुभव क्या कह रहा है कि साहब मोहल्ला सही नहीं इसलिए दुख है। अनुभव क्या कह रहा है कि साहब परिवार के लोग अच्छे नहीं इसलिए दुख है। अनुभव क्या कह रहा है? मंदिर वाले अच्छे नहीं हैं इसलिए दुख है। अनुभव तो कह रहा है ये, समझना मेरी बात, ये तुम्हारे अनुभव की बात है। और हाँ कि साहब पर से दुखी हो और सुन ये रहे हो कि दुख का कारण मिथ्यात्व। तो बताओ ज़्यादा असर किसका होगा? जो अनुभव में आ रहा है उसका होगा कि जो तुम्हें सुनाया जा रहा है उसका होगा? फिर इससे क्या चीज़ हुई? इससे 2 पाले खड़े हो गए। हम 2 भागों में बट गए, खुद ही अपने आप को बांट लिया। कि कैसे बांट लिया? कि अनुभव के तल पर तो वो ही चलता है कि पर से दुख हो रहा है, ठीक है ना। और सुनने के लिए ये सुनते हैं या सुनाते हैं कि मिथ्या से दुख होता है, वो सुनने वाला लाइन हो गई और अनुभव की लाइन कुछ और है। तो फिर हम दोनों को मिलाते भी नहीं आपस में कि ये भैया ये हो क्या रहा है। अनुभव तो कह रहा है कि दुख का कारण
परद्रव्य है, संयोग है, और शास्त्रकार कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, ज्ञानी कह रहे हैं कि साहब दुख का कारण मिथ्यात्व है। तो जो जीव ऐसा विचार करने बैठता है कि सच्चाई क्या है, अगर परद्रव्य दुख का कारण नहीं है तो मैं परद्रव्य के कारण दुखी क्यों होता हूँ? ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर आचार्य भगवंत सही कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है तो मुझे सुख क्यों दिखाई देता है? जब ऐसे तुम आपस में क्रॉस क्वेश्चन अपने आप से करोगे तब कुछ तुम अंतरंग से विचार करने के समर्थ होगे। हम कोई विचार क्यों नहीं कर पा रहे कि मैं दुखी हूँ कि नहीं हूँ, तो क्यों हूँ, तो किस लिए क्यों? क्योंकि हमने सबके खाते बना रखे हैं। अगर मंदिर जी में कोई पूछे दुख का कारण क्या है तो मिथ्यात्व बताना, और बाहर कोई पूछे तो वो बताना जो है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे क्या करते हैं अपने बच्चों को देखा है तुमने? बाहर के लोगों से नमस्ते और अपने लोगों से जय जिनेंद्र। विवाह कराया ना हमने, या जैन हो तो उनसे नमस्ते कर लिया करो। वो देखते हैं ना पापा किसी से राम राम बोल रहे हैं, किसी से और भाई साहब नमस्कार, वे भी समझ जाते हैं। और अगर जय जिनेंद्र बोली तो अपना जैनी भाई है कि नहीं? और गुरुदेव की बात चालू कर दी तो मोक्षु आई, स्वाध्याय की बात कर दी तो मोक्षु आई। नहीं समझ में आया ना? कैटेगरी सेट हो गई ना, तो बस हम इन्हीं कैटेगरियों में जिंदगी भर रहते हैं। हमें फिर कुछ नहीं पता चलता कि हम ये कर क्या रहे हैं, और ऐसे करते करते जीवन चला जाता है। बहुत गहराई की बात है भैया। हम तो आपको ये सत्य बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं कि अगर अनुभव में कर लोगे तो निहाल हो जाओगे, और ये पक्षपातों में पड़े रहोगे। ये संसार अनादि काल से अनंत काल तक ऐसे ही चलने वाला है, और संसार को इंद्रोवा जिनेंद्रोवा कोई भी आज तक नहीं बदल पाया, और ना बदलने का कोई उपाय है। इसलिए उनने बदलने का कोई उपाय ही नहीं किया। तीर्थंकर ने दुनिया नहीं बदली, अपने आप को बदल लिया।